Hello everyone, I am Manvik Sagar back again with a new video और new questions। मैं कुछ क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट डालूंगा अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी उनके लिए जो बिगिनर हैं, सीख रहे हैं प्रोग्रामिंग। पैटर्न्स के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। जो पैटर्न्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। वो हमारा बेस तैयार कर देते हैं सोचने के लिए कि किस तरह से हमको कुछ प्रिंट कराना है। पैटर्न्स होते कैसे हैं, इस तरह के हमारे पैटर्न्स होते हैं जैसे कि स्टार, नंबर और कैरेक्टर्स की मदद से उनको प्रिंट कराते हैं। और इसमें होता क्या है, जैसे हमें स्टार प्रिंट, एक ट्रायंगल प्रिंट करा दिया, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ स्टार्स, इस तरह से, या डिजिट्स के हेल्प से, या फिर उल्टा कुछ ऐसा प्रिंट करा दिया उसका ही, या फिर सिंबल्स के साथ प्रिंट करा दिया, डिजिट्स के साथ ये पिरामिड बना दिया। इस तरह की ये चीज़ें हमारा काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटल माइंड शार्प कर देती हैं चीज़ों को सोचने के लिए। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, और भी कुछ बढ़ जाएंगे तो मैं इसमें डालूंगा। लेट सपोज किस तरह से प्रिंट कराना होता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर पहले लिख रखा है। ये मैंने लिख रखा है कोड, ये भी मैं समझाऊंगा सारा क्या होता है ये। इसको अगर मैं रन कराऊँ तो देखो ये मेरा यहाँ प्रिंट होकर आ गया, ठीक है। ये कोई चमत्कार नहीं है कि कैसे प्रिंट हो गया या फिर क्या हुआ। ये इस कोड की मदद से मैंने ये प्रिंट कराया है। तो इसमें फॉर लूप्स का यूज़ किया है। लूप्स हम कोई से भी काफ़ी सारे यूज़ कर सकते हैं, तीनों के तीनों, बट प्रेफरेबल मैं फॉर लूप्स को ही बोलूँगा क्योंकि ये काफ़ी एफिशिएंट तरीके से कर देगा इस काम को। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। यही क्वेश्चन पहले मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को हमें प्रिंट कराया है कुछ इस तरह के कोड से, जिसमें लिखा मैंने फॉर, जिसमें आई मेरा 1 से चल रहा है और आई मेरा जाता है n तक, यानी 5। ये मेरा क्या है, n मेरा यहाँ पे 5 तक मैं कोड लिख देता हूँ। n मेरा 5 तक जाता है, आई मेरा प्लस प्लस होता रहता है। फिर इसके अंदर एक नेस्टेड फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप जो इस लूप के लिए काम करेगा। और इसमें मेरा j जो है 1 से ही चलता है और मेरा j जाता है i तक, और j भी मेरा प्लस प्लस होता रहता है। और इसमें प्रिंट करते हैं हम इस स्टार को, ठीक है। फिर यहाँ पे भी एक लाइन चेंज करने के लिए यहाँ एक ब्लैंक करके मैंने प्रिंट छोड़ा हुआ है। ये मेरा एक क्या कहते हैं कोड है, उसकी मदद से ये मैंने बोला कि ये इसकी मदद से प्रिंट हो रहा है। आई मेरा चल रहा है 1 से, इसका क्या मतलब है, और जे मेरा चल रहा है 1 से, और ये मेरा 5 तक क्यों जा रहा है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ अब। सबसे पहली बात, जो मेरा आई होता है, आई या फिर अपर केस का जो वेरिएबल होता है, जो कहाँ से कहीं तक जा रहा होता है, यानी 1 से कहीं तक जा रहा होता है, कहीं से भी कहीं तक जा रहा होता है, वो हमारा हमेशा लूप्स इसके अंदर पैटर्न्स के अंदर रिप्रेजेंट करता है रोज को, ठीक है। रो क्या होती है, ये इनको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यानी इसमें मैंने बोला कि आई मेरा 1 से चल रहा है, तो यानी पहली रो से चल रहा है, यानी फर्स्ट रो, ठीक है। तो यानी यहां से मेरा आई चल रहा है। मैंने बोला जे भी मेरा 1 से चल रहा है, तो इसका मतलब ये मतलब नहीं है कि जे भी मेरा रो ही है, नहीं, जे मेरा है लोअर उसमें नेस्टेड लूप में, ठीक है। अगर जो कहीं ना कहीं से जा रहा होगा नेस्टेड लूप के अंदर, वो मेरा जो इनिशियलाइज कर रहा होगा वो मेरा रिप्रेजेंट कर रहा होगा कॉलम्स को। अब कॉलम कौन से हो गए, लेट्स सपोज ये मेरा जे है और कॉलम हो गए मेरे ये, ठीक है, ये मेरे कॉलम्स हो गए, ठीक। आई भी मेरा 1 से चल रहा है, यानी 1 मेरा यहां पे। अब मैं यहां पे, ये तो मेरा क्वेश्चन हो गया, और यहां मैं आउटपुट लिखूंगा, ठीक। मैंने बोला आई मेरा 1 से चल रहा है और जे मेरा 1 से चल रहा है, तो यहां पे ले आओ भाई, आई कहां है, अच्छा आई मेरा यहां ले आया मैं, जे को भी ले आओ, जे भी ले आया मैं, ठीक है। आई मेरा कहां चल रहा है, 1 से चल रहा है, ठीक। और जे मेरा कहां से चल रहा है, ये भी 1 से चल रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब क्या करो, सबसे पहले, हाँ, ये 5 तक क्या मतलब है, तो 5 का मतलब ये है कि कितना बड़ा हम स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं। देखो 1 2 3 4 5, यानी हमें 5 रोज का स्टार प्रिंट करके दो, ठीक। अगर मैं 6 दे देता तो ये यहां पे और बढ़ जाता, 7 दे देता या 1000 दे देता तो 1000, जितनी हमारी मेमोरी है उसके हिसाब से भी दे सकते हैं। अब मैंने क्या बोला कि आई मेरा चल रहा है 1 से, ठीक है, समझना पड़ेगा थोड़ा। आई मेरा 1 से चल रहा है और ये जा रहा है 5 तक, ठीक है। तो ये मेरा सेटिस्फाई हो गया, ठीक। अब जब मेरा ये सेटिस्फाई हुआ तो मैं सीधा कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा नेस्टेड लूप के अंदर।
इसमें बोल रहा है कि भाई आई मेरा जे जो है मेरा वो भी 1 से चल रहा है। अच्छा, और जो जो ये जा रहा है आई तक ही जा रहा है, तो आई मेरा क्या है इस वक्त 1। ठीक है, तो आई मेरा 1 है, तो मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन यहाँ लिख लेता हूँ। तो आई मेरा 1 है और जे भी मेरा 1 ही है। और कंडीशन कह रही है कि अगर मेरा कोई भी ये आई जे अगर मेरा छोटा हो या इक्वल हो आई के, तो उसे सेटिस्फाई कर देना। तो ये मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, छोटा तो नहीं है मेरा 1 से, पर मेरा इक्वल जरूर है। ये है तो अंदर जाओ और प्रिंट कर दो एक्स, ये एक्स नहीं स्टार, तो प्रिंट कर दो स्टार। कहाँ पे प्रिंट कर दो? 1 और 1 पे प्रिंट कर दो। 1 पे जब मैं प्रिंट करूंगा तो यानी यहां पे मेरा स्टार प्रिंट हो गया। जब ये मेरे यहां पे प्रिंट हो गया स्टार, मैं ये दोबारा लूप यहां पे इटरेट करने के लिए अपनी आदत को बताएगा। अब जब ये अपनी आदत बताएगा तो जे मेरा प्लस प्लस हो जाएगा। जे जब मेरा प्लस प्लस होगा तो ये मेरा यहां पे बढ़ जाएगा जे की वैल्यू, तो जे की वैल्यू हो गई मेरी 2। अब मेरा यहां पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ना ही तो 2 मेरा छोटा है ना ही इक्वल है 1 के। ठीक है, तो आई मेरा बड़ा हो चुका है इससे, तो ये बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा सबसे पहले यहां देखेगा इसके यहां पे क्या है। इसने बोला लाइन चेंज कर दो। ठीक है, लाइन मतलब नीचे ले आओ। ठीक है, वो आ जाएगी अपने आप। अब हम यहां गए वापस, यहां से नहीं जाते हैं, यहां से जाते हैं। आई मेरा हुआ प्लस प्लस, अब आई भी प्लस प्लस हो गया, तो आई मेरा जो है यहां पे 1 से हटके हो गया 2। तो आई मेरा हो गया 2। ठीक है, आई मेरा 2 हो गया है, वैल्यू मेरी बढ़ गई, तो आई हो गया मेरा यहां पे। ठीक है, उसने नीचे ले आया था, तो आई मेरा यहां पर आ गया। ठीक है, जब आई मेरा यहां पर आ गया तो यहां भी मेरी वैल्यू बढ़ गई। अब जब हम लूप नेस्टेड के अंदर गए तो आई की वैल्यू मेरी कहाँ है 2। अब जे मेरा दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा 1 से ही, क्योंकि हम लूप को दोबारा से यहां से इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो 1 से ही दोबारा स्टार्ट होगा। ये नहीं है कि 2 से स्टार्ट होगा, नहीं 1 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि हम दोबारा उसको फेल करके दोबारा पहुंचे वहीं पे। तो अब मेरा यहाँ पे जे 1 से स्टार्ट हो गया दोबारा। तो ये तो मेरा बिल्कुल परफेक्टली सेटिस्फाई हो गया। ये जब मेरा सेटिस्फाई हुआ तो ये क्या बोल रहा है कि जे की वैल्यू, आई की वैल्यू तो 2 है, ठीक है, और जे की वैल्यू मेरी 1 है, तो यहां मेरी वैल्यू 1 है, तो 2 आई और जे 1 पर प्रिंट कर दो। यानी 2 कहाँ है, ये रहा, और जे 1 कहाँ है, ये रहा, तो ये यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ मैंने प्रिंट करा दिया। अब ये दोबारा गया अपनी आदत को दिखाते हुए, तो अब मेरी जे की वैल्यू 2 हो गई। तो ये अभी सेटिस्फाई हो रही है, जैसे 1 1 पहले सेटिस्फाई हो रही थी, इक्वल टू है 2 और 2 के। तो यहाँ पे जो है वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पे प्रिंट कर दो। यानी अब मेरी जो प्रिंट करो 2 और 2 पे प्रिंट करो, तो 2 और 2 कहाँ है, आई का 2 तो मेरा यहाँ पे बैठेगा है। ठीक है भाई, आई तो हमारा 2 है, तो कहाँ प्रिंट करना है, जे के भी 2 पे प्रिंट करो, जे के भी 2 पे प्रिंट करो। ये जे है मेरा है, तो जे के 2 पे प्रिंट करूंगा, तो यानी यहाँ भी प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद ये वैल्यू हमारी हो गई 3, वैल्यू हो गई हमारी 3। अब जब ये वैल्यू 3 हो गई तो ये मेरा फेल कर गया, तो यहाँ पे आया और नेक्स्ट लाइन में भेज दिया आई इसने। ठीक है, तो आई मेरा नेक्स्ट लाइन हो गया, पर अभी हमारी इटरेशन आई हमारी वो बड़ी नहीं है। ठीक है, आई भेज दिया मेरा नेक्स्ट लाइन में, आई मेरा नेक्स्ट लाइन में भेज दिया, पर अभी काउंटर मैंने बढ़ाया नहीं है, आई मेरा नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आ गया। अब उसके बाद आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू मेरी 3 हो गई। अब आई की वैल्यू 3 हो गई, ये भी अपना काम पूरा कर रहा है। तो अब मैं यहाँ पर आ गया, यानी आई की वैल्यू यहाँ भी बढ़ गई। अब ये दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम दोबारा से इस लूप को स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये मेरा दोबारा 1 से स्टार्ट होगा। तो आई वैल्यू मेरी हो गई 3, तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि वैल्यू 3 हो गई। अब मेरा 3 और 1 पे, यानी 3 और 1 पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो अब प्रिंट कर दो भाई। 3 और 1 पे मेरा प्रिंट करो, 3 और 1 कहाँ है, 3 और 1, यानी यहाँ मेरा प्रिंट कर दो। तो यहाँ मेरी पोजीशन पे प्रिंट हो गया ये यहाँ पे। उसके बाद ये इटरेट हो गया, बढ़ गई वैल्यू जे की भी जब वैल्यू बढ़ी, तो अब कहाँ प्रिंट करो, 3 और 2, 3 और 2 कहाँ है, 3 और 2, यानी यहाँ मेरा वैल्यू प्रिंट कर दो। ठीक है, ये भी प्रिंट हो गई, ये वैल्यू भी प्रिंट हो गई। अब उसके बाद ये दोबारा बढ़ गई और जे की वैल्यू इटरेट हो गई, तो अब भी ये सेटिस्फाई हो रहा है, 3 और 3 इक्वल होते हैं 3 के। ठीक है, तो यानी 3 हो गया, तो 3 और 3 पे मेरा प्रिंट कर दो। 3 कहाँ है, 3 का 3 तो आई का 3 तो ये रहा, जे का 3 कहाँ है, जे का 3 यहाँ है, तो ये मेरा यहाँ प्रिंट होगा। 3 और 3 मेरा प्रिंट हो गया। अब ये 4 हो गई यहाँ वैल्यू, अब फिर दोबारा यहाँ गड़बड़ हो गई। अब ये दोबारा यहाँ गड़बड़ हो गई, तो अब ये फेल करके नेक्स्ट लाइन में आई भेज दिया इसने, आई मेरा नेक्स्ट लाइन में चला गया। आई जब मेरा इसने भेज दिया नेक्स्ट लाइन में, एलन यहाँ पे है, एलन की बदौलत जा रहे हैं हम, यहाँ एलन नहीं लगाएंगे, हम यहाँ एलन नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ एलन लगा देंगे तो ये इस तरह से प्रिंट नहीं होगा, कुछ और बन जाएगा। ठीक है, अब हम दोबारा यहाँ पहुँच गए। अब इसने भी अपना काम शुरू कर दिया, आई ने भी, इसने अभी यहाँ 4 कर दिया। अच्छा, हम यहाँ गए और इसने जो है आई की वैल्यू यहाँ बता दी कि भाई हमारी आई की वैल्यू 4 है, और जे मेरा दोबारा वहीं से स्टार्ट होगा 1 से। ठीक है, अब ये सेटिस्फाई हो रही है, तो आई मेरा 4 हो गया। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ आई 4 है मेरा, 4th पोजीशन पे है।
और जे मेरा कौन सी पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, तो 1 और 4 और 1 वाली पोजीशन, 4 1 वाली पोजीशन यहाँ पे आ रही है, फिर ये बढ़ जाएगा 2 हो जाएगा, फिर ये 2 हो जाएगा, फिर ये वाली पोजीशन कहाँ आ रही है, ये यहाँ आ रही है, फिर ये मेरा बढ़ जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर ये वाली पोजीशन मेरी कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, फिर ये मेरा बढ़ जाएगा 4, अब भी सेटिस्फाई हो रही है, 4 और 4 इक्वल है 4 के, तो J4 यहाँ पे फिर बढ़ जाएगी, और फिर मेरा ये पोजीशन ये 4, तो ये यहाँ प्रिंट हो जाएगा, 4 तक की प्रिंट हो गई हमारी। अब उसके बाद ये दोबारा यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ ये 5 हो गया, तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये दोबारा यहाँ वापस गया, यहाँ से यहाँ पे आई की वैल्यू जो आई जो है हमारा नेक्स्ट लाइन में पहुँचा दिया, आई जब मेरा नेक्स्ट लाइन में पहुँच गया, यानी ये वाला सिस्टम पूरा हो गया, नेक्स्ट लाइन में पहुँचा, तो अब जो है यहाँ से वापस ये बढ़ गई वैल्यू, और ये 5 की वैल्यू, आई की वैल्यू मेरी 5 हो गई, यहाँ भी एकदम हम एज पॉइंट पर आ गए। अब यहाँ पे जो है ये अब भी सेटिस्फाई हो रहा है, हम यहाँ पाएंगे और यहाँ मेरी वैल्यू जो है आई की 5 हो चुकी है, और जे की मेरी 1 से चलेगी, तो ये 5 हो गई और ये 1 होएगा, तो ये जो है मेरी यहाँ पे यहाँ प्रिंट हो गया। फिर ये मेरा 2 होगा, 2 3 4 5 तक ये जाएगा, ठीक है, लेट सपोज 3 भी हो गया, 4 भी हो गया और 5 हो गया, ठीक है, तो ये मेरे यहाँ तक ये सारे प्रिंट हो गए। अब ये प्रिंट तो हो गए, अब ये दोबारा चलेगा एक बार और, तो 6, अब जब ये जैसे 6 हुआ यहाँ पे, तो ये फेल कर गया, तो ये आई मेरा नेक्स्ट लाइन में चला गया, लेट सपोज यहाँ पे कहीं आ गया आई, ठीक है। अब ये आई जब मेरे नेक्स्ट लाइन में चला गया, बट नेक्स्ट लाइन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्यों, इसका कोई, क्योंकि यहाँ पे अब मेरी जो वैल्यू है ये आई की 6 हो गई, और ये मेरा हो गया फेल, तो हम यहाँ से बाहर निकल गए, और ये मेरा देखो यहाँ प्रिंट हो गया, जितना भी मैंने बिल्कुल क्वेश्चन के जैसा आंसर हमारा प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये चलता है। तो मैंने क्या क्या बताया, मेन पॉइंट हमको ये याद रखना है कि जो हमारा अपर लूप है उसके अंदर का जो वेरिएबल है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लोअर है मतलब नेस्टेड लूप है उसका जो वेरिएबल है वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमको चलाना है, तो हम इसको बड़े प्यार से कर देंगे। देखो यहाँ भी एक पैटर्न तैयार होगा, ये क्वेश्चन आगे आएगा जब मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा।